Jai Hind students. I Ashish Singh again welcomes all of you on your YouTube channel at the rate Padhai Party. Childrens, as you know, in the previous video I have teach you that how to solve और हाउ टू ऐड एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को सिखाया था कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू सब्सट्रैक्ट द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज हम लोग सीखेंगे कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को घटाया कैसे जाता है। क्लियर? अगर हमारे पास दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उनको हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो हम उसे कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज सब्सट्रैक्शन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट करना। मैंने पहले ही आपके लिए क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिख करके रखा हुआ है। हियर यू कैन सी द एग्जांपल नंबर फर्स्ट, दैट इज सब्सट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। चिल्ड्रेंस, ये जो सब्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एडिशन सिखाया था, तो एडिशन में आप जानते हो कि जैसे सपोज वी हैव टू ऐड 5 एंड 3, हमें 5 और 3 को ऐड करना है तो 8 आएगा, और हम 3 प्लस 5 को ऐड करें तो भी 8 आएगा। क्लियर? मीन्स अगर हमें ऐड करना है दो नंबर्स को तो हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिखे तो हमेशा हमारा रिजल्ट सेम आएगा। बट इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हो, सपोज वी हैव टू सॉल्व दिस 5 माइनस 3, हमें 5 में से 3 माइनस करना है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि ये जो नंबर है 5, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स ये प्लस है, और ये 3 के आगे माइनस है, मीन्स ये माइनस में है। तो दोनों का साइन अपोजिट है, तो इसलिए हम इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आएगा, और सब्सट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है फिर सिंबल का ध्यान रखना होता है। सिंबल क्या किसका लगाते हैं, तो जो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 5 जो है हमारा बड़ा नंबर है, 5 इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर। सो हियर द सिंबल ऑफ 2 विल बी +2। मीन्स 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का सिंबल कैसा होगा, प्लस होगा, क्योंकि बड़ा वाला नंबर प्लस है। अब इसी को अगर हम चेंज कर दें 3 माइनस 5, अब आप देखो यहाँ पर भी अब इस 3 के आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स ये 3 प्लस है, और ये 5 के आगे माइनस है, मीन्स ये 5 माइनस में है। तो क्या हुआ, मीन्स एक प्लस और दूसरा माइनस में, दोनों का साइन अपोजिट है। तो मैंने बताया हुआ है कि जब साइन अपोजिट होता है तो हम माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे, तो जैसे नॉर्मल करते हैं, 5 में से 3 को माइनस करो 2 ही आएगा, रिजल्ट 2 ही आएगा, लेकिन सिंबल का आप सोचना है। तो इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 5, और 5 के आगे क्या है, माइनस, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा -2। तो आप देख सकते हो जब हम 5 माइनस 3 कर रहे हैं तो +2 आ रहा है, यहाँ आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स प्लस है, और 3 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो -2 आ रहा है। मीन्स आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो हमारा सब्सट्रैक्शन होता है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ऑर्डर प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है कि किसी को भी पहले किसी को भी बाद में रखो, एडिशन के केस में रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप देख सकते हो। बट इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन इफ वी चेंज द ऑर्डर, इट मीन्स दैट इफ वी place the 3 at place of 5 and 5 at the place of 3, then the result is not same। तो आपको रिजल्ट सेम देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम एडिशन में तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख दे रहे थे, लेकिन सब्सट्रैक्शन के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? सो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3, और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। अब आप ध्यान से पढ़ो, सब्सट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। मीन्स अगर मैं चाहूँ तो आपको सीधे ये बता सकता हूँ कि जो फ्रॉम के बाद जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो पहले होता है उसको बाद में लिखते हैं। मीन्स जो बाद में है उसको पहले, जो पहले है उसको बाद में। लेकिन थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो चीज़ों को हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखूँ सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7, इसका क्या मतलब हुआ कि सब्सट्रैक्ट 3 मीन्स 3 माइनस करो, किस में से माइनस करो, फ्रॉम 7 मीन्स 7 में से
माइनस करो। मीन्स हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट 3, 3 माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, 7 में से। सो हम ऐसे लिखेंगे 7 माइनस 3। क्लियर। इसी बात को आप लोगों को ऐसे बताया जाता है कि जो फ्रॉम के बाद में होता है, तो देखो फ्रॉम के बाद क्या है 7, तो जो बाद में होता है उसको पहले और जो पहले होता है बाद में। लेकिन इसका मतलब अब जब समझोगे तो भी आप समझ सकते हो कि हमें सब्सट्रैक्ट करना है 3, सब्सट्रैक्ट 3 सब्सट्रैक्ट करना है, किस में से, 7 में से। तो ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर। और रिजल्ट आएगा 4। सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर भी हम सब्सट्रैक्ट करने का आपको 2 मेथड सिखाएंगे। द फर्स्ट मेथड इज कॉलम मेथड। क्लियर। ये कॉलम मेथड क्या होता है, द फर्स्ट मेथड इज कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन को ऊपर और एक एक्सप्रेशन को नीचे। अब किसको ऊपर किसको नीचे, तो देखो जो फ्रॉम के बाद होगा उसको ऊपर और जो पहले होगा उसको नीचे। क्योंकि सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस मीन्स हमें ये माइनस करना है, किसमें से माइनस करना है, इसमें से। मीन्स पहले हमारा ये आएगा। क्लियर। या ऐसे आप याद कर लो कि फ्रॉम के बाद जो होगा वो पहले, तो फ्रॉम के बाद ये वाला एक्सप्रेशन है उसको हम पहले लिखेंगे और फ्रॉम के पहले जो होगा उसको बाद में। मीन्स और कॉलम मेथड में पहले का मतलब क्या होता है कि ऊपर, और बाद का मतलब क्या होता है नीचे। क्योंकि कॉलम मेथड में दोनों एक्सप्रेशन वर्टिकली लिखे जाते हैं। मीन्स ऊपर हमें लिखना होगा 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। ये हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखना है। लिखते समय बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना होगा आपको कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म है। मीन्स जैसे x² के नीचे अब हमें इसको लिखना है। अब इसको लिखते समय ध्यान रखना है कि x² के नीचे हम x² को लिखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। 5x², y² के नीचे y² वाले को तो y² माइनस 4y² है और हमारा y² यहाँ दिख रहा है माइनस 4y²। क्लियर। नाउ ये हो गया y² हो गया। अब y वाले टर्म को लिखना है तो y प्लस 6y है, वो y वाला y के नीचे आएगा प्लस 6y। क्लियर। नाउ माइनस 3 दैट इज मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो इस ऊपर कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम बाहर लिख देंगे और सिंबल के साथ लिखेंगे। क्लियर। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर। सब्सट्रैक्ट करते समय बच्चों बस थोड़ा सा ध्यान हमें ये रखना है, जब हमें ऐड करना होता था तो हम सीधे ऐसे ही ऐड कर देते। सब्सट्रैक्ट करते समय आपको जो भी नंबर्स नीचे वाला जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है, मीन्स जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन दिख रहा है उसके सभी नंबर का साइन चेंज करना होता है। मीन्स आप यहाँ देखो 5x² के आगे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या है, प्लस का सिंबल है, तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस का सिंबल बना देंगे। क्लियर। फिर हम यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर तो नीचे कुछ है ही नहीं, 4xy के नीचे कुछ नहीं है। फिर हम आ गए y² का सिंबल कैसा है, वो माइनस में है, तो y² के सिंबल को हम क्या करेंगे, जो माइनस है उसको प्लस, जो प्लस साइन को हमें चेंज करना होता है। देखो ये प्लस था तो इसका सिंबल माइनस हो गया, ये माइनस है तो इसका सिंबल प्लस हो जाएगा। क्लियर। फिर 5x वाले के नीचे कोई नहीं है, फिर y वाले के नीचे हम देख रहे हैं तो ये है और ये प्लस में है तो इसका भी सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर। और फिर यहाँ पर देखो ये -3 तो इसका सिंबल प्लस। क्या बताया मैंने, नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं और हर एक टर्म कैसे अलग होते हैं, प्लस माइनस से अलग होते हैं। मैंने आपको बताया हर एक टर्म का साइन चेंज करना होता है। जैसे कि ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया और ये माइनस है तो प्लस हो गया। क्लियर। अब आप देखो मीन्स अब हमें नीचे वाला सिंबल देखना है। क्लियर। अब आप हमारा ये क्या बन चुका है, 7x² और अब हमारा ये बन चुका है -5x²। मीन्स 7x² में से 5x² हमें माइनस करना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि नंबर में से नंबर माइनस करते हैं। व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, जब हम 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 हमें देखने को मिलेगा और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख देंगे x²। क्लियर। और सिंबल क्या होगा, तो दोनों में से ये माइनस है और ये प्लस है और बड़े वाले का सिंबल हम लिखते हैं तो बड़ा वाला प्लस है तो प्लस रहेगा। क्लियर। फिर ये -4xy ये एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, इसके जैसा कोई है नहीं कि उसे हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर। नाउ ये +8y² और ये +4y² बन चुका है,
जो चेंज होने के बाद सिंबल आता है हम बस उसको देखते हैं। तो ये +8y², ये +4y², दोनों का सिंबल सेम है, मीन्स ये प्लस हो जाएंगे। और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और y² है तो y² आ जाएगा। क्लियर। नाउ फिर +5x, इसके जैसा कोई नहीं है तो इसको हम वैसा ही लिख देंगे +5x। क्लियर। अब ये हमारा -3y और ये -6y, -3y -6y, दोनों का सिंबल माइनस है, भले ही दोनों माइनस में है लेकिन सेम तो है ना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, सेम सिंबल है तो ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे तो 3 और 6 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 9, और वेरिएबल है y है तो y लिख देंगे। और सिंबल बड़े वाले का लिखते हैं तो बड़े वाले का सिंबल क्या है, माइनस, यहाँ तो दोनों ही माइनस है। क्लियर। तो -9y। फिर उसके बाद अब ये हमारा 3 और उसके ऊपर कोई है नहीं लाइक वाइक टर्म, ऐसा कुछ है नहीं कि ये किसी के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, तो सीधे +3 लिख देंगे। क्लियर। नाउ दिस इज आवर आंसर। नाउ आई विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाई हॉरिजॉन्टल मेथड। क्लियर। मैंने अभी क्या किया, इसको कॉलम मेथड से सॉल्व किया। आप देखो ये आंसर आ रहा है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं सेकेंड, दैट इज हॉरिजॉन्टल मेथड, और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। क्लियर। मैं आंसर नहीं रेस कर रहा हूं, देखिए वी विल सॉल्व इट बाय सेकेंड मेथड, दैट इज हॉरिजॉन्टल मेथड। ये वाला ये मेथड जो है बच्चों काफ़ी इफ़िशियंट होता है, क्योंकि इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस एक लाइन में सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देखो लिखते समय हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब ये माइनस करना है और किस में से माइनस करना है, इसमें से। तो मैंने क्या बताया, बाद वाला पहले, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाएगा, तो हम उसको पहले लिखेंगे 7x² -4xy + 8y² + 5x - 3y। क्लियर। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। और जो फ्रॉम के पहले है मीन्स ये, इसको हम बाद में लिखेंगे, दैट इज 5x² -4y² + 6y - 3। दिस इज आवर सेकेंड एक्सप्रेशन एंड वी विल पुट माइनस साइन हियर। इन दोनों के बीच में हम माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर। अब क्या करना है, ब्रैकेट को ब्रेक करना है। तो ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए मैंने क्या बताया हुआ है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी सिंबल होता है वो अंदर जाता है। तो यहाँ कोई सिंबल नहीं है, मीन्स प्लस अंदर प्लस है, और प्लस जब अंदर जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि प्लस यहाँ है और यहाँ भी कोई सिंबल नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस 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 ही होगा। तो +7x², और प्लस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है स्टार्टिंग में। क्लियर। फिर ये प्लस यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस -4xy, फिर प्लस यहाँ जाएगा तो ++ 8y², फिर ये प्लस यहाँ जाएगा तो +5x, फिर ये प्लस यहाँ गया तो -3y। आप देख रहे हो कि जो ब्रैकेट के अंदर था वही सारी चीज़ें मिल रही, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बस ब्रैकेट हट जा रहा है, क्योंकि प्लस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं डालता है। बट अब यहाँ देखो माइनस है ये, और यहाँ पर क्या है, प्लस। तो मैंने आपको बताया हुआ है माइनस प्लस, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया। तो माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है, माइनस प्लस माइनस, और ये क्या जाएगा, -5x²। क्लियर। फिर ये देखो माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ें होती हैं वो ब्रैकेट के अंदर हर एक के पास जाते हैं। यहाँ भी जाएगा ये, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, और फिर इसके पास भी जाएगा। तो यहाँ आ गया तो माइनस माइनस प्लस 4y², फिर ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस प्लस -6y, फिर ये यहाँ आएगा तो माइनस माइनस +3। क्लियर। अब हमारे ब्रैकेट हट चुके हैं, अब हमें लाइक टर्म्स ढूंढने हैं। तो देखो ये 7x² है, और इसके जैसा x² वाला आपको और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है एक्सप्रेशन में, नहीं है। तो 7x² और ये -5x² है। 7x² में से 5x² क्या करना है, माइनस करना है। तो नंबर में से नंबर माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, और जो वेरिएबल है वो लिख देंगे 2x²। क्लियर। फिर -4xy है, और -4xy कहीं और नहीं दिख रहा है, तो इसको एज इट इज़ हम क्या करेंगे, लिख लेंगे -4xy। क्लियर।
फिर प्लस 8y² आपको दिख रहा होगा, प्लस 8y², प्लस 8y² मीन्स y², और कहीं y² है तो यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा प्लस 4y², दोनों का सिंबल सेम है, प्लस 8 प्लस 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 12y²। क्लियर। नाउ अब 5x आपको दिख रहा है, प्लस 5x, x वाला दिख रहा है, और कहीं x है कहीं तो नहीं है, तो उसको भी हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस 5x। क्लियर। नाउ माइनस 3y, ये आपके सामने क्या दिख रहा है, y वाला, तो और कहीं y वाला है तो देखो यहाँ केवल y वाला दिख रहा है, माइनस 6y, और दोनों का सिंबल सेम है तो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस 3 माइनस 6 ऐड होंगे तो 9 हो जाएगा, और सिंबल बड़े वाले का लगा देंगे तो माइनस 9y। क्लियर। अब हमारे पास ये बच गया प्लस 3, और इसके जैसा मीन्स कांस्टेंट टर्म, और कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं है तो उसको हम लिख देंगे। क्लियर। आप देखो मैच कराओ, जो आंसर हमारा इस मेथड से आ रहा है वही मेथड आंसर हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड से भी आ रहा है। क्लियर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, और आगे के क्वेश्चन में बच्चों मैं केवल एक मेथड से सिखाऊंगा, किसी में मैं केवल या तो हॉरिजॉन्टल या किसी में केवल वर्टिकल मेथड का यूज़ करूंगा। क्लियर। अब दोनों का हम यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग बोलते हो कि सर वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, दोनों मेथड से बताने में तो वीडियो लंबी होगी, इसीलिए। क्लियर। सो स्टूडेंट चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसे मैंने आपके सामने बोर्ड पर पहले ही लिख करके रखा हुआ है। क्या लिखा है मैंने, सब्सट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। मीन्स हमें सब्सट्रैक्ट करना है। क्या सब्सट्रैक्ट करना है, ये इतना सब्सट्रैक्ट करना है। फ्रॉम मीन्स किस में से सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर। तो जिसे सब्सट्रैक्ट करना होता है ये सब्सट्रैक्ट करना है, किस में से सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें से। मीन्स ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा, या आप ऐसे समझ लो कि फ्रॉम के बाद जो होगा वो पहले, और फ्रॉम के पहले देखो ये पहले लिखा हुआ है फ्रॉम के, और ये फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा उसको हम पहले लिखेंगे, और पहले जो लिखा होगा उसको बाद में लिखेंगे। क्लियर। या अगर हम वर्टिकल मेथड का यूज कर रहे हैं तो जो बाद में लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो पहले लिखा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे। क्लियर। सो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ वर्टिकल मेथड से, या दैट इज कॉलम मेथड आल्सो। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। क्लियर। ये मैंने लिख दिया फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब सेकेंड एक्सप्रेशन लिखना है, इसके नीचे लिखेंगे। क्लियर। तो अब लिखते समय ध्यान रखेंगे लाइक टर्म्स का, जैसे ये 4a है तो वो a वाले के नीचे आएगा,
ये ए बी वाले के नीचे आएगा, बी वाला बी के नीचे आएगा प्लस 3b, और कांस्टेंट जो है मीन्स जहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट के नीचे आएगा। क्लियर, मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया कि हमें सिंबल को चेंज करना होता है। नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसके हर एक टर्म के सिंबल को चेंज करना होता है। जैसे ये हमारा मैंने बताया हुआ है कि टर्म जो है प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। जैसे ये एक टर्म, ये अगला टर्म, ये नेक्स्ट टर्म, ये नेक्स्ट टर्म, हर एक टर्म का सिंबल चेंज करना होता है। तो इस टर्म का सिंबल हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मीन्स यहाँ पर प्लस है। जब आगे कुछ नहीं दिखता मीन्स प्लस है, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर, यहाँ हमें माइनस दिख रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस। ये हमें प्लस दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर, अब सॉल्व करते हैं। ये 12a माइनस 4a, और ये प्लस है ये माइनस है, तो 12 में से 4a को माइनस करना है क्योंकि साइन अपोजिट है। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख देते हैं 8a, और सिंबल सोचना है कि सिंबल क्या होगा। तो इन दोनों में बड़ा हमारा 12 है और 12 का सिंबल प्लस है, इसलिए ये प्लस रहेगा। क्लियर, फिर माइनस 9ab प्लस 7ab, दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, मीन्स माइनस होगा। तो 9 में से 7 माइनस करेंगे, जैसे नॉर्मल करते हैं माइनस वैसे ही करेंगे। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख देंगे। क्लियर, और सिंबल क्या होगा, तो इन दोनों में बड़ा क्या है, 7 और 9 में, तो 9 बड़ा है और उसका सिंबल माइनस है, इसलिए माइनस। क्लियर, बड़े वाले का सिंबल लिखते हैं। फिर प्लस 5b माइनस 3b, दोनों का साइन अपोजिट है, माइनस करेंगे। 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 2b हो जाएगा, और सिंबल बड़े वाले का लगाएंगे तो बड़ा वाला प्लस है। क्लियर, अब यहाँ पर ये -3 और ये -12 कांस्टेंट वाले का, दोनों का सिंबल क्या है, सेम है, दोनों माइनस में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सेम सिंबल होता है तो ऐड करते हैं। 12 और 3 15। क्लियर, और सिंबल बड़े वाले का लगा देंगे तो बड़े वाले का सिंबल क्या है, माइनस है। ध्यान रखो बच्चों कि ये अब नहीं देखना है, कोई ये नहीं समझेगा कि सर बड़े वाले का सिंबल तो प्लस है। तो मैंने क्या बताया, सब्सट्रैक्शन में हम सिंबल को चेंज कर देते हैं। नीचे वाले का यहाँ पर प्लस था ना, तो अब ये माइनस बन चुका है, तो अब हमें इस सिंबल से कोई मतलब नहीं है, आप उसको भूल जाओ। क्लियर, सो ये हमारा आंसर है। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्लियर, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल 3, जो मैंने पहले ही से आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिख के रखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, चलिए रीड करते हैं। सब्सट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। मीन्स हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। क्या सब्सट्रैक्ट करना है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। किसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, फ्रॉम मीन्स इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या मैंने बताया, जो बाद में है उसको पहले और जो पहले है उसको बाद में। फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे और फ्रॉम के पहले जो लिखा हुआ है उसको बाद में लिखेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो देखो, पहले मैं वो वाला एक्सप्रेशन लिखूंगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। क्लियर, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फर्स्ट। मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लिया। फिर सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखना है 3xy
प्लस 5yz माइनस 7zx, ये मैंने सेकेंड एक्सप्रेशन लिख दिया। और हमें क्या करना है, इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है, मीन्स इनके बीच में माइनस का सिंबल होगा। क्लियर। अब ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ब्रैकेट को हटाने के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ प्लस है तो प्लस का सिंबल अंदर जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, मतलब ये सारे के सारे सेम एज इट इज मिलेंगे, बस ब्रैकेट हट जाएगा। 5xy माइनस 2yz माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। क्लियर। और अब ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तब चेंज कर देगा। क्या चेंज करता है, माइनस का साइन जस्ट उल्टा इफेक्ट करता है, प्लस को माइनस बना देगा और माइनस को प्लस बना देगा। देखो यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 3xy, यहाँ प्लस है तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस 5yz, यहाँ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 7zx। क्लियर। अब मैंने ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया। अब हमें लाइक टर्म्स ढूंढने होते हैं, तो देखो एक्स वाई वाला आपको ये दिख रहा है और एक्स वाई आपको कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर है एक्स वाई। क्लियर। और कहीं है तो आप बोलोगे नहीं सर, मीन्स एक्स वाई वाले हमारे दो हैं और इसका सिंबल कुछ नहीं है, मीन्स प्लस, और इसका सिंबल माइनस, मीन्स दोनों का सिंबल अपोजिट है, इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख देते हैं, दैट इज एक्स वाई। क्लियर। और सिंबल क्या होगा इसका, तो बड़ा वाले का सिंबल लगाते हैं, तो बड़े वाले का सिंबल 5, बड़ा वाला 5 है और उसका सिंबल प्लस है तो प्लस रहेगा। क्लियर। नाउ माइनस 2yz है ये, माइनस 2yz और ये है माइनस 5yz, दोनों का सिंबल माइनस है, मीन्स दोनों भले ही माइनस है लेकिन दोनों सेम तो हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, सेम है तो ऐड होंगे। तो 5 और 2 को ऐड करेंगे 7, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख देंगे 7yz और सिंबल बड़े वाले का लगा देंगे तो बड़ा वाला माइनस है। क्लियर। नाउ अब हमें देखना है zx, यहाँ देखो zx दिख रहा है और यहाँ भी zx दिख रहा है। सपोज करो बच्चों अगर ये xz रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स क्या है मल्टीप्लाई है, यहाँ भी कोई सिंबल नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई है। और आप मल्टीप्लाई में जानते हो कि 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर ऐसे लिखा हुआ है, या 3 इंटू 4 इंटू 2 लिखा हुआ है, 2 3 जा 6 4 जा 24, या 3 4 जा 12 2 जा 24, मीन्स हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो भी हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर zx दिखे और xz दिखे तो भी उनके बीच में, तो भी वो दोनों लाइक टर्म में होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई सिंबल था नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो होता है, मीन्स रिजल्ट सेम होता है। इसलिए ये zx और ये xz ये दोनों भी क्या है लाइक टर्म ही होंगे। अगर xz रहता तो भी लाइक टर्म होते। क्लियर। फिलहाल यहाँ zx है, यहाँ तो क्लियर लाइक टर्म दिख जा रहा है। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर एक जगह zx दिख जाए और एक जगह xz दिख जाए तो वो सोचते हैं कि दोनों अलग है, नहीं दोनों सेम है, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ भी मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। अब ये हमारा क्या है माइनस 2zx और ये है प्लस 7zx, दोनों का साइन अपोजिट है तो हम माइनस करेंगे। 7 में से 2 माइनस करना है, माइनस जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बड़े में से छोटे को, तो 7 में से 2 माइनस किए 5zx मिलेगा और सिंबल बड़े वाले का, तो बड़े वाले का सिंबल क्या है प्लस है। क्लियर। अब हमारा ये बच रहा है 10xyz मीन्स xyz, और पूरे एक्सप्रेशन में आपको कहीं xyz दिख रहा है नहीं, मीन्स इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा 10xyz। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अब हम देखते हैं अपना सब्सट्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर।
सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। ये हमारे सब्सट्रैक्शन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर। सब्सट्रैक्ट 4p² क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। मीन्स हमें ये सब्सट्रैक्ट करना है, ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसे सब्सट्रैक्ट करना है। किसमें से सब्सट्रैक्ट करना है? तो फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, ये सब्सट्रैक्ट करना है और इस पूरे एक्सप्रेशन में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि फ्रॉम के बाद जो होगा वो पहले लिखा जाएगा और पहले जो होगा फ्रॉम के वो बाद में लिखा जाएगा। मीन्स अगर आप हॉरिजॉन्टल लिख रहे हो तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, या आप अगर वर्टिकल लिख रहे हो तो ये पहले आने का मतलब इसको हम ऊपर लिखेंगे और इस वाले को नीचे लिखेंगे। क्लियर? सो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको वर्टिकल या जिसे कॉलम मेथड कहते हैं उससे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहले हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। As you can see, I have written the expression on the board. Clear? Now I have to write the first expression and this expression will be written just below this equation. But before writing this expression, we will always remember that like terms will be written just below the like term. Like term को उसके नीचे लिखेंगे। जैसे ये क्या है, 4p स्क्वायर क्यू है और इसका सिंबल क्या है, आगे कुछ नहीं दिख रहा, मीन्स प्लस है। तो देखो p स्क्वायर क्यू, तो p स्क्वायर और q दिखना चाहिए, तो p स्क्वायर क्यू यहाँ दिख रहा है, मीन्स ये वाला टर्म इसके नीचे लिखा जाएगा। मैं इसको अलग मार्कर से लिखता हूँ, प्लस 4p स्क्वायर क्यू। क्लियर? नाउ माइनस 3pq, तो देखो ये pq है तो pq के नीचे pq वाला लिखा जाएगा। सो माइनस 3pq विल बी रिटन जस्ट बिलो द प्लस 5pq। क्लियर? नाउ 5pq स्क्वायर, pq स्क्वायर, तो देखो pq स्क्वायर ये है तो ये इसके नीचे लिखा जाएगा प्लस 5pq स्क्वायर। क्लियर? नाउ माइनस 8p, यहाँ p है तो p वाला p के नीचे लिखा जाएगा माइनस 8p। क्लियर? नाउ प्लस 7q, तो q वाला q के नीचे लिखा जाएगा, मीन्स 11q के नीचे प्लस 7q, और ये है माइनस 10 और यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, मीन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के नीचे लिखा जाएगा और कांस्टेंट क्या है हमारा 18, सो माइनस 10। ये हमने लिख दिया सारे एक्सप्रेशन को, उनके एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स को मैंने उनके सिंबल के साथ लिख दिया। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सब्सट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना होता है कि जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है उसके हर एक टर्म का सिंबल चेंज करना होता है। मीन्स ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। क्लियर? अब आपको बच्चों ध्यान ये रखना है कि ये जो ऊपर सिंबल दिख रहा है ना, आप उसको भूल जाइए। अब इसका सिंबल ये बन चुका है। क्लियर? आप चाहो तो इसको भूल सकते हो, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि अब वो चेंज हो चुके हैं। अब हमें पहले जो सिंबल था उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो अब हमारा क्या बन गया, 18 और ये प्लस 10, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, मीन्स ये प्लस है, तो प्लस 18 और प्लस 10 दोनों का सिंबल सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 28 आएगा और सिंबल प्लस होगा। तो हमको स्टार्टिंग में अगर प्लस आ रहा है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? वो अंडरस्टूड है कि प्लस है। अब ये देखो माइनस 3 और माइनस 3p प्लस 8p, दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तो माइनस करेंगे। तो जैसे माइनस करते हैं माइनस वैसे ही करना होता है, बड़े में से छोटे को 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा और p आएगा। क्लियर? अब सिंबल लिखना है तो सिंबल बड़े वाले का, तो बड़ा वाला क्या है 8 है और 8 का सिंबल क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस p आएगा। क्लियर? नाउ माइनस 11 के माइनस 7q, सॉरी माइनस 11q और माइनस 7q दोनों का सिंबल माइनस है, मीन्स दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, 18q हो जाएगा और सिंबल क्या होगा बड़े वाले का, तो बड़े वाले का सिंबल क्या है माइनस। क्लियर? नाउ प्लस 5pq और ये प्लस 3pq दोनों का सिंबल सेम हो चुका है, ऐड हो जाएंगे, 8pq आएगा और सिंबल बड़े वाले का, तो बड़ा वाला क्या है प्लस। क्लियर?
यहाँ देखो -2pq² -5pq², दोनों का सिंबल क्या है, सेम है, माइनस में है, तो ऐड कर देंगे 7pq² आ जाएगा। और सिंबल क्या यूज करेंगे, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का सिंबल बड़ा 5 है और उसका सिंबल माइनस है। क्लियर। नाउ p² और 4p², और एक का सिंबल प्लस दूसरे का सिंबल माइनस है, मीन्स दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आएगा। क्लियर, क्या आएगा, 1। और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख देते हैं, दैट इज p²। और सिंबल बड़े वाले का, तो बड़े वाले का सिंबल क्या है, बड़ा वाला 5 है और उसका सिंबल प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। क्लियर। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर कहीं भी जैसे आपके सामने p² लिखा हुआ है, पूछ दिया जाए कि इसके आगे कौन सा नंबर है, तो कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। अगर आपके सामने x लिखा हुआ है, पूछ दिया जाए कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मीन्स y है। क्लियर, सॉरी 1 है। अगर आपके सामने y लिखा हुआ है, y² z कुछ भी लिखा हुआ है, और इसके आगे पूछा जाए नंबर क्या है, तो अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है मीन्स 1 है। तो यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रहा मीन्स 1 है, हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके आगे कोई सिंबल नहीं है मीन्स प्लस है, तो ये देखो प्लस। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स की मैंने ये जो 4 एग्जाम्पल आपके सामने एक्सप्लेन किए सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड, और दोनों मेथड का यूज़ करके एक्सप्लेन किया मैंने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जैसा कि चिल्ड्रंस आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। इस क्वेश्चन को अगर आप हॉरिजॉन्टल में लिखोगे तो काफ़ी स्पेस कवर होगा, इसलिए तो ये आपके उस पर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सा मेथड अच्छे से अप्लाई करना सीख पाते हो। दोनों में से किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। क्लियर। सो ये था हमारा सब्सट्रैक्शन के बारे में कंप्लीट। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मीन्स अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।